तुमचं स्वागत आहे आपल्या नव्या व्हिडिओमध्ये। आज आपण आलेलो आहोत श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे विठ्ठल रुक्मिणीचे दर्शन करण्यासाठी। आणि आज गर्दी तर खूपच आहे दर्शनाची। आणि आतमध्ये बघू आपण कॅमेरा वगैरे अलाउड आहे का नाही, तर तुम्हाला जेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न करता येईल तेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न करू। आता आपण तुम्ही पाठीमागं बघू शकता माझ्या, हे मुख्य द्वार आहे, याला संत नामदेव महाद्वार म्हणून पण ओळखले जाते। हे बघू शकता तुम्ही, हे संत नामदेव महादेव द्वार आहे। हे मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वार। याच्या पाठीमागे एक पश्चिम द्वार, एक उत्तर द्वार, असे 3-4 द्वार आहे या मंदिराला। आज गर्दी खूप आहे। पौर्णिमा असल्यामुळं खूप गर्दी आहे, गाडी वगैरे पण आहे। हे श्रीकृष्णाचं मंदिर आहे पहिलं, आणि याच्या बॅक साईडलाच पाठीमागेच विठ्ठल रुक्मिणी म्हणतात की जो विठ्ठल आहे, हा विठ्ठल स्वतः श्रीकृष्णाचाच एक अवतार पण मानला जाते। श्रीकृष्णाचा अवतार विठ्ठलाला मानले जाते। समोर मंदिराचं हे पश्चिम द्वार आहे। हे जे हे पश्चिम द्वार आहे, इकडे लाडू प्रसाद विक्री केंद्र आहे। आपण परत येताना घेऊ ते परिसर आहे। तर मित्रांनो, आपण आलेलो आता फायनली चंद्रभागेवरती। हे बघा, ही समोरच चंद्रभागा आहे। आणि भक्त पुंडलिकाचं जे मंदिर आहे, हे समोरचं जे मंदिर दिसत आहे आपल्याला, ते भक्त पुंडलिकाचं मंदिर आहे। बसणारा पाकिट कव्हरची किंमत फक्त 10 रुपये घेतल्याने 10 रुपयामध्ये पाकिट कव्हर आहे। फायनली आपण चंद्रभागेच्या तीरावरती आलेलो आहे। आणि हे बघू शकता तुम्ही, ही चंद्रभागा आहे समोर। आणि इथे बोटिंग वगैरे पण करतात। बोटिंगचा चार्ज पण आपण तुम्हाला सांगू नंतर। तर मित्रांनो, आता आपण बसलेलो आहोत, सध्या आपण आहोत चंद्रभागेच्या तीरावरती। आणि हिला चंद्रभागा, जसं हे जी नदी आहे, हिचा जो उगम आहे तो भीमाशंकराच्या जंगलामध्ये, जिथं भीमाशंकराचा ज्योतिर्लिंग आहे तिथं या नदीचा उगम होतो। तिथं हिला भीमा नदी म्हणून ओळखले जाते। पण इथं जे पंढरपूरमध्ये जो हिचा जो आकार आहे, तो असा चंद्रासारखा आकार झालेला आहे, त्याच्यामुळं हिला चंद्रभागा म्हणून पण ओळखले जाते। आणि इथं समोरच जे भक्त पुंडलिकाचं जे मंदिर आहे, हे बघू शकता तुम्ही इथं। आणि जी आषाढी एकादशी असते, आषाढी एकादशीच्या वेळेस खूप अशी प्रचंड अशी गर्दी असते इथं। कारण महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यातून प्रत्येक ठिकाणून इथं वारी दिंड्या वगैरे जे काय असतं ते येत असतं। आणि त्या इथंच याच चंद्रभागेत येऊन थांबतात। सदा आनंद गुरु भेटले, त्याने माझे हित केले। मस्तक हात ठेवून बोध केला माझ्या मना। दुसरे नमन माझे ओम शंकराच्या सुता, पार्वती माता विघ्न हरता, बुद्धी देता गणपती बाप्पा। तिसरे नमन माझे रामाच्या सुता, वाऱ्याच्या सुता, अंजनी माता, काळाचा महाकाळ तो अंजनीचे फाळ त्या हनुमंताला। चौथे नमन माझ्या त्रिनंदन अनुसया माथेरा, 3 शिरे 6 2 पाय गुरुदेव दत्ता। महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर स्थित पंढरपुर भीमा नदी के तट पर बसा वह आध्यात्मिक नगर, जहां भक्तों का आस्था, प्रेम और भक्ति से भरा संसार एकत्र होता है। यह वही स्थान है जहां भक्त विठ्ठल अपने भक्तों के भावों पर खड़े रहते हैं, और उसी मंदिर में विराजती है माता रुक्मिणी, भक्ति और सौभाग्य की प्रतीक। पंढरपुर का विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। वारकरी संप्रदाय, संत साहित्य और भक्ति आंदोलन का केंद्र बिंदु यही है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत चोखामेला, संत एकनाथ, संत नरहरि सोनार, गोरा कुम्हार,
सावता माली, मुक्ताबाई और अनेक संतों ने पंढरपुर को भक्ति का तीर्थ बनाया। मंदिर की स्थापना किस काल में हुई, इस पर अलग अलग मान्यताएं हैं। माना जाता है कि 7वीं से 12वीं सदी के बीच पंढरपुर चिंता धाम के रूप में उभरा। यादव राजाओं के समय में इसका विस्तार हुआ। मराठा और पेशवा काल में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और आज का स्वरूप धीरे धीरे तैयार हुआ। विट्ठल का स्वरूप अत्यंत विविध है। कहीं उन्हें पांडुरंग कहा जाता है, कहीं विठोबा, कहीं पांडुरंग विट्ठल, तो कहीं माऊली विट्ठल के नाम में भक्ति की आत्मीयता झलकती है। यहाँ विट्ठल की प्रतिमा विज पर खड़ी है। यह भक्त पुंडलिक की कथा से जुड़ी है। कथा कहती है कि भगवान ने अपने भक्त पुंडलिक के अनुरोध पर विज पर खड़े होकर प्रतीक्षा की। इसी कारण विट्ठल अर्थात विज पर खड़े देवी विट्ठल नाम प्रचलित हुआ। पंढरपुर में दर्शन का क्रम अनोखा है। पहले रुक्मिणी माता का दर्शन और फिर विट्ठल का अवतार। कथाओं में रुक्मिणी माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। भक्तों के लिए माता का दर्शन सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। अब आती है वारकरी परंपरा की बात। महाराष्ट्र की भक्ति धारा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वारी। हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी के समय लाखों वारकरी पैदल पंढरपुर पहुंचते हैं। उनके हाथों में टाली, मंजीरा, उनके मुख पर अभंग और उनके कंठ में निरंतर नामस्मरण एक ज्ञानोबा तुकोबा, जय जय राम कृष्ण हरि और पांडुरंग विट्ठल। यही वारी की पहचान है। पूरे रास्ते भजन कीर्तन, संत साहित्य और भक्तिभाव का उत्सव चलता है। भक्तों की यह वारी केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि समता, प्रेम, सरलता और समाज को जोड़ने वाला आंदोलन है। संतों ने जाति, भाषा और ऊंच नीच के भेद से ऊपर उठकर भक्ति का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि पंढरपुर को महाराष्ट्र का भक्ति राजधानी कहा जाता है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ विट्ठल के चरणों का स्पर्श करना भक्तों के लिए सौभाग्य का महामार्ग है। भारत के बहुत कम मंदिरों में ऐसी परंपरा देखने को मिलती है। भक्त अपने सिर को विट्ठल के चरणों से लगाते हैं और मन में एक अद्भुत शांति और आत्मीयता का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रतिदिन पूजा, आरती, महापूजा, अभिषेक और भोग का आयोजन होता है। आषाढ़ी और कार्तिकी के समय यह संपूर्ण नगर भक्ति के उत्सव में डूब जाता है। हर दिन, हर वार में, हर भजन का लक्ष्य होता है केवल विट्ठल। इतिहास ने भी पंढरपुर को कई उतार चढ़ाव दिए। मुस्लिम शासन, मराठा साम्राज्य, पेशवा प्रशासन और ब्रिटिश काल, हर युग में इस मंदिर का महत्व बढ़ता गया। आज पंढरपुर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यात्रियों के लिए धर्मशालाएं, भोजनालय, निवास और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन पंढरपुर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी श्रद्धा है। यहाँ आने वाला भक्त केवल दर्शन नहीं करता, वह विट्ठल में विलीन हो जाता है। यहाँ विट्ठल भक्त के सामने पिता, मित्र, मार्गदर्शक और माता की तरह खड़े होते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, इन देणार नाही असा विट्ठल नाही, अर्थात विट्ठल से मांगने नहीं, भाव में मिलता है। अंत में इतना ही कहना उचित है, पंढरपुर की यात्रा मन से शुरू होती है, पैरों से आगे बढ़ती है और भाव से पूरी होती है। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर भक्ति का पवित्र केंद्र है, संत परंपरा का इतिहास है और समाज को जोड़ने वाली आध्यात्मिक धारा है।